कुमार त्रिवेदी आप सभी का वापस अपनी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। अब आगे अपन अगली कड़ी में हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोफेशनल मैनेजमेंट। प्रोफेशनल मैनेजमेंट क्या होता है उसके बारे में जानकारी लेंगे। अगर मैनेजमेंट में प्रोफेशनली बनना चाहते हो तो उसके अंदर आपको क्या क्या करना पड़ेगा यहाँ पे हम पढ़ेंगे। Theoretically, it is not important whether to keep the management in the category of profession. एंड theoretically हमने पिछली जो है वीडियोस में पढ़ा था कि हम इसको प्रोफेशन की कैटेगरी में नहीं ले सकते, लेकिन किस में ले सकते हैं, फॉरवर्ड लुकिंग प्रोफेशन, जो आगे जाके प्रोफेशन बनेगा। और नॉट व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज दैट हाउ द मैनेजमेंट इज अडोप्टेड इन द ऑर्गेनाइजेशन, बी इट प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल। मतलब किसको, कौन सी जो ऑर्गेनाइजेशन इसको करेगी या कौन से ऑर्गेनाइजेशन में लेगी जिससे इसको जो है प्रोफेशनल या नॉन प्रोफेशनल माना जाएगा, किसको, मैनेजमेंट को। एज एल.सी. गुप्ता सेड, जैसे डॉक्टर जो इनके एक इकोनॉमिस्ट है वो एल.सी. गुप्ता कहते हैं, द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रोफेशनल मैनेजर एंड द प्रोफेशनल डिग्री होल्डर इज़ नॉट रिक्वायर्ड बट प्रॉपर अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट इज़ नीडेड। आज के समय में जो है प्रॉपर मैनेजर है या प्रॉपर जो है प्रोफेशनल मैनेजमेंट है और उनके लिए कोई डिग्री है उनकी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मैनेजमेंट का नॉलेज उनके अंदर ज़रूरी है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोफेशनल्स हैव मोर इम्पोर्टेंस देन प्रोफेशनल डिग्री। प्रोफेशनल्स की ज़्यादा ज़रूरत है आज के समय में, डिग्री की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है जो इस सभी को जान सके। अ प्रोफेशनल मैनेजमेंट हैज़ द फॉलोइंग फीचर, ये सभी फीचर्स होंगे मैनेजमेंट के अंदर, प्रोफेशनल मैनेजमेंट के अंदर। तो अपन वन बाय वन शुरू करते हैं अगली कड़ी में। फर्स्ट, डेडिकेटेड एंड द प्रोफेशनल नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी, मतलब इसमें प्रोफेशनल नॉलेज और टेक्नोलॉजी के लिए पूरा डेडिकेशन होना चाहिए। यूजिंग द टेक्निक्स ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, आपको मॉडर्न मैनेजमेंट की भी सारी जो है टेक्निक्स वगैरह आनी चाहिए। मॉडर्न मैनेजमेंट की अगर टेक्निक्स नहीं आती तो आप मतलब प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं कर सकते। एम्फेसिस ऑन द टीम स्पिरिट रेदर देन द इंडिविजुअलिज्म, मतलब आप टीम स्पिरिट के ऊपर जो है ज़्यादा ध्यान देंगे इसमें। टीम, क्योंकि मैनेजमेंट है पूरी सोशल वर्क इसको कहा जाता है, मतलब सब लोगों का साथ में किया जाता है, सभी एम्प्लॉयज़ वगैरह का भी ध्यान में रखा जाता है। इससे टीम स्पिरिट जो बढ़ती है, इसमें इंडिविजुअलिज्म नहीं बढ़ता है। एक व्यक्ति एक खुद अकेला है सब काम करे वैसा काम नहीं चलता है, इसमें सबको साथ में लेकर सबसे काम करवाया जाता है। बी प्रिपेयर्ड टू चेंज एंड चेंज मैनेजमेंट, मतलब खुद चेंज होना और साथ में मैनेजमेंट को भी चेंज करने के लिए। और हमेशा जो, क्योंकि रैपिडली चेंजिंग एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट में हर दिन जो है टैक्सेस चेंज होते हैं, हर दिन प्राइसेस चेंज होते हैं, हर दिन अलग अलग तरह की प्रॉब्लम सबके सामने आती हैं, क्योंकि सोशल, इकोनॉमिक और टेक्निकल एनवायरनमेंट है, ठीक है। और गवर्नमेंट का जो लीगल एनवायरनमेंट वगैरह है उन सभी में भी जो है चेंजेस रैपिडली होते रहते हैं, तो वो बहुत सारी प्रॉब्लम अपने सामने आ सकती है। तो हमको हर जगह के लिए चेंज और मैनेजमेंट को चेंज करना पड़ेगा और खुद को भी चेंज के लिए अवेलेबल रहना पड़ेगा। उस चेंज के अंदर अपन कैसे सर्वाइव कर सकते हैं वो सभी हमको ध्यान रखना पड़ेगा, इसलिए हमेशा प्रिपेयर रहना पड़ेगा। इन द ऑर्गेनाइजेशन अपॉइंटमेंट एंड द प्रमोशन शुड बी बेस्ड ऑन कैपेबिलिटीज़, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप ध्यान रखें कि इसमें प्रोफेशनल मैनेजमेंट कब कहा जाएगा कि जहाँ पर कैपेबिलिटीज़, व्यक्ति होशियार है उसको जो है हमेशा अपॉइंटमेंट करें, जो उसको काम को अच्छे से कर सके और उनकी कैपेसिटी हो कि वो उसको अच्छे से जो है कंडीशन उसको काम दिया जाए उसको अच्छे से हैंडल कर सके, रैदर देन ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ, फैमिली रिलेशन, कास्ट और रिलीजन। किसी को भी ऐसे काम नहीं दे जहाँ पर प्लेस ऑफ बर्थ, मतलब उसमें किसी का बर्थ प्लेस क्या है, फैमिली रिलेशन क्या है, उसकी जो है कास्ट क्या है, उसकी क्रीड क्या है, उसका सेक्स क्या है, उसका रिलीजन क्या है, मतलब आदमी औरत है या अलग अलग कास्ट का है या अलग अलग जगह से उसका जन्म लिया, ऐसी जो अपॉइंटमेंट और प्रमोशन नहीं होना चाहिए। अगर आपको अच्छे से मैनेजमेंट करना है तो आपकी कैपेबिलिटीज़ में आप जिसकी हो उसको आप काम देंगे तो वो हमेशा अच्छे से अच्छा काम करेगा। द ऑप्टिमल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन विच द इंटरेस्ट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर इज़ कंसिडर्ड, मतलब डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो ऐसा होना चाहिए जहाँ पर सभी, मतलब सभी जो स्टेक होल्डर, मतलब सभी लोग, मैंने आपको पहले भी बताया स्टेक होल्डर का मतलब ऐसे लोग जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मैनेजमेंट से रिलेटेड से बिजनेस से रिलेटेड हैं तो उनको ये स्टेक होल्डर कहा जाएगा। उन सभी स्टेक होल्डर को इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखते हुए आपको डिसीजन लेना है। ऐसा नहीं हो कि सिर्फ आपका फ़ायदा हो, लोगों का भी फ़ायदा हो, समाज का भी फ़ायदा हो, सबका हो, ऐसे डिसीजन लें जो सबको कुछ ना कुछ फ़ायदा मिले। सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द सोसाइटी एंड रेस्पेक्ट ऑफ नेशनल पॉलिसीज़, मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का हमें ध्यान रखना है और साथ में हमारी जो नेशनल पॉलिसीज़ का हमें रेस्पेक्ट करना है, उसके बाद में ही आप प्रोफेशनल मैनेजमेंट बन सकते हैं। नहीं, 7 पॉइंट जो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपको, यही चीज़ें बताती है कि आपका मैनेजमेंट प्रोफेशनल है या नहीं है। फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th century, द ट्रेडिशन ऑफ इंडिविजुअल लीडरशिप इन द सोसाइटी एंड स्टेट was effective,
मतलब यहाँ क्या होता है, फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी का मतलब पहला वाला हाफ यानी 1901 से 1950 तक, द ट्रेडिशन ऑफ इंडिविजुअल लीडरशिप इन द सोसाइटी, क्योंकि इंडिविजुअल लीडरशिप जो सोसाइटी में उस समय ट्रेडिशन में था, ज़्यादा चलता था, स्टेट वर इफेक्टिवली, बट इन द चेंजिंग एनवायरनमेंट द ट्रेडिशन ऑफ कलेक्टिव लीडरशिप वॉज डेवलप्ड। जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज हुआ, आगे आगे 21st सेंचुरी में आए, तो ये कलेक्टिव लीडरशिप का जो है वो आने लगा यहाँ पर जो एनवायरनमेंट आने लगा। द टेंडेंसी ऑफ कलेक्टिव लीडरशिप हैज़ गिवन मोर इम्पोर्टेंस टू द इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंट वर्क, मतलब इफेक्टिवनेस और इफिशिएंट वर्क से ज़्यादा यहाँ पर कलेक्टिव लीडरशिप के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया। हैज़ द रेलेवेंस ऑफ द प्रोफेशनल इंडिविजुअल इज ग्रोइंग डे बाय डे, मतलब आज के समय इसी कारण से इफेक्टिवनेस भी बढ़ी, इफिशियंसी भी बढ़ी, उन सबको दोनों को। अब इफेक्टिवनेस का मतलब अपना काम टाइम पे करना, एफिशिएंसी का मतलब काम करना वो एकदम प्रॉपर करना, ये सभी चीज़ें बढ़ी। उसके बाद में इसलिए है प्रोफेशनल जो है स्टडीज़ है, प्रोफेशनल है, इंडिविजुअल है, वो डे बाय डे ग्रो होने लगे, उनकी स्टडी होने लगी, उनको जो है अलग अलग जगहें मिलने लगी। आगे है द यूनिवर्सलिटी ऑफ मैनेजमेंट। यूनिवर्सलिटी implies that any knowledge is to be universally or equally applicable, मतलब आपको यूनिवर्सलिटी ये बताती है कि आपके जो है हर जगह पे आपका जो मैनेजमेंट एप्लीकेबल है या नहीं, वो यहाँ पे शो होता है, वो इसमें शो किया जाता है। देयर आर टू आइडियोलॉजीज इन रेस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सलिटी, मतलब यूनिवर्सिटी के लिए दो अपने पास में आइडियोलॉजी है, दो अपने पास में, ठीक है, जो दो इसमें वे है, दो पाथ है। वन इज़ इन द फेवर एंड वन इज़ इन अगेंस्ट, एक इसके फेवर में और एक इसके अगेंस्ट में है। सबसे पहले आर्ग्यूमेंट इन द फेवर ऑफ यूनिवर्सलिटी। तो द ह्यूमन सेड द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कैन बी इम्प्लीमेंटेड। ह्यूमन ये बताते हैं कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल है हर जगह पे इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं, ठीक है। इन फेवर दीज आर फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट, किसके फेवर में, ये सभी। द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट का प्रोसेस क्या है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग। प्लानिंग का मतलब प्लान करना, सबसे पहले क्या करना, कैसे करना है। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब उसके लिए चीज़ें इकट्ठा करना, ठीक है, मतलब कहाँ से पैसा आएगा, क्या, क्योंकि सब मेन चीज़ें वो पैसा है, जो है अमाउंट है, मनी है, उसके बाद में ये सब काम होता है। तो पैसा ऑर्गेनाइज करना और कहाँ पे कितने कितने लोगों की जरूरत होगी वो तय करना, फिर उस हिसाब से लोगों को सेट करना, जिसको कहते हैं स्टाफिंग, फिर उनको काम बताना कि आपको इस तरीके से करना है, वो डायरेक्टिंग, और लास्ट में होता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब किसी के काम की गलतियों का पता लगाकर उसको रेक्टिफाई करवाना, वो कंट्रोलिंग है यहाँ पर। तो 5 पॉइंट यहाँ पे मैंने आपको बताया, जो इस मैनेजमेंट प्रोसेस है वो हर जगह पे जो है एप्लीकेबल रहते हैं। ये किसका कहना है, ह्यूमन का। इज़ फाउंड इन ऑल काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड इक्वली इन ऑल कंट्रीज़, जो हर जो है सभी ऑर्गेनाइजेशन में और सभी कंट्रीज़ के अंदर जो है सब जगह एप्लीकेबल होगा। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज़ यूनिवर्सल, ये बताता है कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल यूनिवर्सल है, एंड इट इज़ नेसेसरी टू टेक इनटू अकाउंट द स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस ऑफ द कंट्री और द ऑर्गेनाइजेशन व्हेन यूजिंग दोज प्रिंसिपल। मतलब ये जो है मैनेजमेंट के प्रिंसिपल सभी जगह एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है। तो इनको हमको ध्यान रखना पड़ता है किसका, सर्कमस्टेंसेस को, कि कंट्री की कंडीशन कैसी है, उसके बाद में इनको जो है ये प्रिंसिपल को अपन को उस हिसाब से अप्लाई करना पड़ता है। दस अकॉर्डिंग टू दिस थिंकर मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल, ये लोग बताते हैं यूनिवर्सलिटी मैनेजमेंट की है, मैनेजमेंट है हर जगह पे एप्लीकेबल हो सकता है। आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द यूनिवर्सलिटी इसके लिए इसके अगेंस्ट में कुछ आर्ग्यूमेंट यहाँ पे बताए गए हैं, ठीक है। तो इसके आर्ग्यूमेंट हम अगली कड़ी में, अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, धन्यवाद।